Hello friends, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Gaya. Friends, today I will discuss with the questions, WH questions of how. H और W how को कितने तरह से आप बोलते हैं, कितने तरह से इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स, हाउ का पहला क्वेश्चन, जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं, परिचित से, माँ से मुलाकात हुई, पिता से मुलाकात हुई, मित्र से मुलाकात हुई, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो सबसे पहले विश करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी विश करेंगे आप, और तब पूछेंगे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। उसका जवाब होगा आई एम वेल, आई एम फाइन। हाउ आर यू, आई एम वेल, आई एम फाइन। अब मैं अपने मित्र के साथ बाजार जा रहा हूं और सामने से मेरा मित्र एक और आ रहा है, लेकिन वो इस मित्र का मित्र नहीं है, दोनों अपरिचित हैं। तो कर्टसीज के अनुसार मुझे उससे बातचीत में व्यस्त होने के पहले सबसे पहले इन दोनों को मिला देना होगा। तो मैं कहूंगा ये माय फ्रेंड सुनील रस्तोगी एंड सुनील दिस इज माय फ्रेंड रुस्तम खरखरे। जाहिर है कि दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। फिर ये दोनों एक दूसरे से हाउ आर यू नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये पहली मुलाकात इन दोनों की है, दोनों अपरिचित थे, मैंने परिचय कराया, तो वो उनका सवाल होगा हाउ डिड यू डू। लिखना है हाउ डू यू डू, बट बोलना अलग तरीके से होगा हाउ डिड यू डू। और रुस्तम खरखरे भी उसी वे में एक सवाल करेंगे हाउ डिड यू डू। रिमेंबर फ्रेंड्स, हाउ डिड यू डू का जवाब कभी आई एम वेल, कभी आई एम फाइन नहीं होगा। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि शेक हैंड्स के साथ साथ दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे, हाउ डिड यू डू। अब अगले दिन जब दोनों की मुलाकात होगी तो ऑलरेडी एक्वेंटेड होंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, तो फिर पहला सवाल एक दूसरे से पूछेंगे हाउ आर यू, जवाब होगा आई एम वेल, आई एम फाइन। अननोन पर्सन जिससे आपके मित्र ने इंट्रोड्यूस किया हो, शेक हैंड्स के साथ साथ हाउ डिड यू डू, और वो व्यक्ति भी आपसे हाउ डिड यू डू बोलेगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हाउ डू यू डू। कोर्स देखिएगा, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लाया है। जब हाउ डू यू डू को डू डू बोलेंगे तो ये एक्शन का मैनर पर सवाल होगा, और जब हाउ डिड यू डू बोलेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ आर यू, बट बिटवीन अनअक्वेंटेड पर्संस, जस्ट इंट्रोड्यूस्ड by someone else. How do you do it? अब यदि आप इस काम को हाथ से करते हैं तो आप बोलेंगे I do it with the hands. यदि आप इसको किसी गैजेट से करते हैं, किसी मशीन से करते हैं, तो फिर आप कहेंगे I do it with a machine. I do it with a gadget. जिस चीज से भी काम करेंगे with के साथ उसको लगा देना है। अगला सवाल होगा हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। मात्रा पर सवाल, काउंटेबल के लिए हाउ के साथ मेनी प्लस नाउन लाना है आपको। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अब आपके पास जितनी किताबें हैं संख्या में जवाब दे दीजिए। आई हैव 5 बुक्स, आई हैव 10 बुक्स, आई हैव 20 बुक्स। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आई हैव ओनली 1 पेन। How many rooms do you have?
I have 3 rooms. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप कितना काम करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट न हो तो अनकाउंटेबल, एक्शन अनकाउंटेबल होगा, उसके लिए हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। हाउ मच डू यू वर्क, हाउ मच डू यू वर्क, आई वर्क अ लॉट, आई वर्क अ लिटिल, आई डू नॉट वर्क। जो भी आपका जवाब होगा उस अंदाज में आप देंगे। हाउ मच डू यू वर्क, आई वर्क अ लॉट, मैं बहुत काम करता हूं। आप कहना चाहते हैं मैं थोड़ा काम करता हूं, आई वर्क अ लिटिल। फिर इसी हाउ के साथ आप जरूरत के अनुसार एडजेक्टिव, जरूरत के अनुसार एडवर्ब, जरूरत के अनुसार मच प्लस नाउन ला करके, अनकाउंटेबल नाउन आप सवाल करते हैं, कर सकते हैं। आप पूछना चाहते हैं कि तुम यहां कब तक ठहरोगे, तुम यहां कब तक रुकोगे, तो आपका सवाल होगा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे। जवाब दें I'll stay for 2 days, I'll stay for 3 days, I'll stay for an hour. अब आप किसी की हाइट पूछनी है कि भाई तुम कितने लंबे हो, आप कितने लंबे हैं, तो हाउ के साथ टॉल लाएं। हाउ टॉल आर यू, हाउ टॉल आर यू, आई एम 5 feet 8 inches tall, आई एम 5 feet tall। जो भी आपकी हाइट होगी आप उससे बता देंगे आई एम 5 feet 8 inches tall, हाउ टॉल आर यू, आई एम 5 feet 8 inches tall। अब यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन की मात्रा पूछनी है तो मच के साथ, हाउ मच के साथ उस नाउन को ले आइए। जैसे तुम कितना चावल खाते हो, हाउ मच राइस डू यू ईट, हाउ मच राइस डू यू ईट। मैं 1 प्लेट चावल खाता हूं, आई ईट अ प्लेट फुल ऑफ राइस, आई ईट अ प्लेट फुल ऑफ राइस। याद रखें, जब भी 1 कप चाय, 1 ग्लास पानी, 1 बाल्टी पानी, तो आमतौर पर लोग बोलते हैं अ प्लेट ऑफ राइस, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी। इट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, बोलने में चल जाएगा, बट आप इतना भी गलत ना बोलें, क्योंकि राइस से भरा प्लेट होगा, चाय से भरा कप होगा, पानी से भरा बकेट होगा, तो आप उसमें एक सफिक्स जोड़ें फुल। ये नाउन होता है, बहुवचन यदि 1 से ज्यादा है तो आप एस लगा दें उसमें, फुल्स। आई ईट अ प्लेट फुल ऑफ राइस, हाउ मच राइस डू यू ईट, आई ईट अ प्लेट फुल ऑफ राइस। हाउ मच टी डू यू टेक, आई टेक ए कप फुल ऑफ टी। How much water did you bring? I brought a bucket full of water, 2 bucketfuls of water। इस तरह से मित्र आप धड़ाधड़ बोलेंगे। सॉरी। अब पूछना चाहते हैं कि आप कितनी बार वहां जाते हो, कितनी बार वहां गए, कितनी बार खाते हो, कितनी बार नहाते हो, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हाउ के साथ आप ऑफन जोड़ेंगे। ऑफन की जगह पर, ऑफन की जगह पर आप मेनी टाइम्स भी ला सकते हैं, थोड़ा लंबा होगा। तो सपोज आप उससे पूछना चाहते हैं कि तुम दिल्ली कितनी बार गए हो, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन देयर ट्वाइस, आई हैव बीन देयर वंस, आई हैव बीन देयर 2 times, आई हैव बीन देयर 10 times। विजिट जब पास्ट हो, एडवर्ब हो, प्लेस हो, और टेंस परफेक्ट हो, गए हो। तो देखिए आपका टेंस परफेक्ट है, यहां एडवर्ब हो, प्लेस है, और अभी से पहले की विजिट यानी पास्ट विजिट पर सवाल है, तो हमेशा गॉन और कम के जगह पर आप बीन का प्रयोग करेंगे। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली, I've been there twice, मैं वहां 2 बार गया हूं। I've been there thrice, twice और thrice की जगह 2 times और
3 टाइम्स बोल सकते हैं, लेकिन वंस का विकल्प नहीं होगा। वंस का कोई विकल्प नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन ट्वाइस के जगह आप 2 टाइम्स और थ्राइस के जगह 3 टाइम्स ला सकते हैं। उससे ज़्यादा बढ़ना है तो फिर वही टाइम्स वाला फ्रेज आपको बनाना होगा, 4 बार 4 टाइम्स, 5 बार 5 टाइम्स। यदि आप पूछना चाहते हैं कि भैया इसकी कीमत कितनी है, कलम इस शर्ट की कीमत कितनी है, फिर हाउ के साथ आप मच लाएं और क्रिया कॉस्ट का इस्तेमाल करें। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कितनी कीमत है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इट कॉस्ट ₹100। यदि इसकी कीमत 100 रुपए हो, इट कॉस्ट ₹200। यदि इसकी कीमत 200 रुपए हो। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इट कॉस्ट ₹100, 100। यदि आप दूरी पर सवाल करना चाहते हैं कि गया से पटना कितनी दूरी पर है, यहां से तुम्हारा स्कूल कितनी दूरी पर है, तो उसके लिए हाउ फार का इस्तेमाल करते हैं। हाउ फार इज इट टू पटना फ्रॉम हियर, हाउ फार इज इट टू पटना फ्रॉम हियर, इट्स अबाउट 100 किलोमीटर्स टू पटना फ्रॉम हियर। हाउ फार इज इट टू पटना फ्रॉम गया, इट्स अबाउट 100 किलोमीटर्स टू पटना फ्रॉम गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप रोज अभ्यास करें, दोहराएं, रिपीट करें, तो फिर आपकी आदत हो जाएगी। यू विल बी accustomed टू स्पीकिंग such sentences, and in course of time, if you go on without any stop, you will be very fluent. Remember, I'm sure, cocksure, you will be very fluent at speaking English. और इस तरह से बोलने लगेंगे आप। How are you? I'm well, fine. How does it do? How does it do? How do you do it? I do it with the hands. How many books do you have? I have 5 books. How much do you work? I work a lot. How long will you stay? I'll stay for 2 days. How tall are you? I am 5 feet 8 inches tall. How much rice do you eat? I eat a plate full of rice. How often have you been to Delhi? I've been there twice. How much does it cost? It costs ₹100. How far is it to Patna from Gaya? It's about 100 kilometers to Patna from Gaya. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसे कम से कम अपने 3 मित्रों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे और वो भी आपकी तरह इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।